हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकल कर आई है 14/11/2025 को दोस्तों, जिसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टें हैं वो 100 यहाँ पे निकाले गए। 100 पोस्टें यहाँ पे टोटल निकल कर आई हैं और ये जो पोस्टें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। JSO की यहाँ पर 27 पोस्टें हैं और JEE की यहाँ पर 73 टोटल पोस्टें। तो टोटल इन दोनों को मिलाकर यानी JSO और JEE दोनों को मिला के यहाँ पर जो टोटल पोस्टें कितनी है वो 100 पोस्टें हैं। इसके लिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं JSO यानी कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की अगर हम बात करें तो आपने फर्स्ट क्लास से MSc या MS किया होना चाहिए दोस्तों इन एनी ब्रांच ऑफ, किसी भी ब्रांच जो केमिस्ट्री या सॉइल साइंस या एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में आपने MSc या MS किया होना चाहिए आफ्टर BSc, यानी BSc के बाद आपने MSc या MS किया होना चाहिए। जो यहाँ पर ये ब्रांचेस बताई गई इनमें किसी में आपने MSc या MS किया हो, तब जाके आप यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी JSO के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है? ऑनलाइन ही दोस्तों फिलअप करना है आपने फॉर्म को, और जो फीस होगी वो भी आपने ऑनलाइन ही यहाँ पर पे करनी है। नेक्स्ट पोस्ट है JEE की दोस्तों, और JEE की पोस्ट के लिए आपने MTech या फिर ME डिग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए आफ्टर BTech या BE। ठीक है, BTech या BE करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने MTech या ME किया होना चाहिए दोस्तों। और जो BE BTech है दोस्तों वो आपने माइक्रोबायोलॉजी या केमिकल या सिविल या माइनिंग या एनवायरमेंटल या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए। या फिर दोस्तों अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो और मैं यहाँ पे बताया है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास से BE BTech करके रखा है दोस्तों इन ब्रांचेस में, इनमें से किसी ब्रांच में जैसे बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिकल में किया हो या सिविल में किया हो या माइनिंग या एनवायरमेंटल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने फर्स्ट क्लास से BE BTech किया है तो भी आप यहाँ पर JEE यानी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 जो है 1 जनवरी 2026 को आपकी एज देखी जाएगी। तो मिनिमम आपकी एज 18 साल के आप हो जाने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 साल से कम आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। ये हो गया दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। बाकी दोस्तों जो कैटेगरी में आते हैं राजस्थान के जो निवासी हैं उनमें जो कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान, ये तो हो गया राजस्थान वाले। बाकी जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो तो अप्लाई करेंगे ही, कर ही सकते हैं इन पोस्टों के, लेकिन वो उनको यहाँ पे जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो जनरल में जो एज होगी दोस्तों वो उनके लिए लागू होगी। ठीक है, तो उनको कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ना ही फीस को लेकर और ना ही एज को लेकर। लेकिन फॉर्म को आप अप्लाई यानी फॉर्म को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी UT से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC में, ST में या बैकवर्ड क्लासेस में या फिर मोर बैकवर्ड क्लासेस में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उनके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख लेना कितना क्या आपको रिलैक्सेशन दिया जाए। वोमेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, 10 साल का आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो आप यहाँ पर देख लेना आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको कितना क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों ये जो यहाँ पर पोस्टें निकल कर आई हैं इसके लिए फॉर्म जो है वो 26 तारीख से शुरू होंगे। 26 नवंबर 2025 से आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 16 दिसंबर 2025 रात को 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको environment.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद आप इन पोस्टों में अप्लाई कर पाएंगे। अब फीस को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 1400 रुपये की फीस है। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 1200 रुपये की फ़ीस है। और दोस्तों समस्त निःशक्तजन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी। तो जैसे कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर पार्ट ए में देख सकते हो आपको क्या क्या तैयार करना है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद पार्ट बी में आप यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट बी में जैसे जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान आपको यहाँ पर यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग और करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट ए भी तैयार करना है, पार्ट बी भी आपको तैयार करना है, इन दोनों से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जामिनेशन की स्कीम में यहाँ पे लिखा गया है कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 नंबर के रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस होंगे, जिसमें भी आप यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं। और पार्ट ए से अगर हम बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी से 15 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए और 225 नंबर के ये यहाँ पर जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 225 नंबर के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों JEE की अगर हम बात करें तो उसमें भी यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ आपको तैयार करके जाना है वहाँ पे। और पार्ट बी की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कुछ आपको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। ये भी दोस्तों सेम रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चंस होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 75 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। पार्ट ए से आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। पार्ट बी से 15 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 225 मार्क्स के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन एक मार्क जो है आपका काटा जाएगा हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर। और 40% मार्क्स जो हैं आपके यहाँ पर पास मार्क रहेंगे। ठीक है, तो 26 तारीख से यहाँ पर इसके लिए फॉर्म लगना जो स्टार्ट हो रहे हैं और 16 दिसंबर तक आप 16 दिसंबर को रात को 12 बजे तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ फीस कैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड से ही आपको यहाँ पर पे करना है। बाय यूजिंग डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, किसी भी UT से आप बिलोंग करते हो, आप इन पोस्टों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन फिट होती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।